हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पॉडकास्ट में और ईशा मिलकर, लेकिन उसके लिए भी लगेगा थोड़ा टाइम क्योंकि ऑफिस रेडी होने में लगेगा थोड़ा टाइम है। तो मैंने सोचा जब तक कोई इंटरव्यू कर लिया जाए और अपनी ही फील्ड से रिलेटेड, क्योंकि मेरा ताल्लुक मेडिकल से है, तो हम कुछ इंटरेस्टिंग सा करते हैं किसी का इंटरव्यू। तो मुझे पता चला हर्बल जो है पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत छाया हुआ है, हर चीज़ ऑर्गेनिक मिल रही है। तो बहुत सारे मैंने लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह देखे जो कि बगैर डिग्री के हर्बल क्लिनिक चला रहे हैं, उनके पास डिग्री नहीं, जिसको हम बोलते हैं नीम हकीम खतरा जान। तो मेरी जो मामा हैं जिनका भी हम इंटरव्यू ले रहे हैं, डॉक्टर आसफा, तो उनके पास मास्टर्स डिग्री है BEMS की। तो हम इनसे जानते हैं कि BEMS क्या होता है और उसे कौन कर सकते हैं। तो चलें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आप हमें बताइए कि BEMS क्या है, कौन कर सकते हैं, तो थोड़ा डिटेल में आप हमें बताइए इसके बारे में। जी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी BEMS बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन सर्जिकल डिग्री है। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स के पास आई जो 20 से 22 स्टूडेंट थे और जो 95 का हमारा बैच था, 2000 के हम लोग पास आउट थे। और ये डिग्री हकीम मोहम्मद सईद साहब ने मुतारिफ करवाई थी। वो एक ऐसा डॉक्टर और हकीम दुनिया में यह तबीबा लाना चाह रहे थे जिसके जदीद इल्म भी हो साइंस की और हर्बल भी हो। हमारे हकीम से हमें कोई इतराज़ नहीं, बहुत अच्छे हैं बहुत कुछ, लेकिन उनके पास जदीद मेडिकल की जो नॉलेज थी वो नहीं थी। तो BEMS वो डिग्री है जिसके पास MBBS के सारे सब्जेक्ट उन्होंने पढ़े हैं, जिससे एनाटमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक मेडिसिन, पैथोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, गानी एंड और इवन के सर्जरी BEMS वालों को पढ़ाई गई थी। और हमारे मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में ड्यूटीज़ लगी थी। और फिर हमारे हफ्ता इतवार ख़ास हकीम मोहम्मद सईद साहब ड्यूटी लगती थी। और बहुत दुख के साथ ये बात बता रहे हैं, जिस दिन हकीम सईद का इंतकाल हुआ था हम मतलब आराम बाग की तरफ रवां थे। जैसे हम रास्ते में पहुँचे हमें पता चला कि हकीम सईद साहब की शहादत हो गई। तो हम उनकी मतलब की वजह जब उनके घर गए तो उनकी तदफीन की तैयारी हो रही थी। तो बस हम स्टूडेंट की क्या हाल थी हम जानते थे, क्योंकि अगर हकीम सईद साहब जिंदा होते तो आज ये डिग्री बहुत आगे जा चुकी होती। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि आजकल जैसे कि हार्ट अटैक का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों में, नौजवानों में, ख़ासकर बच्चों में बढ़ रहा है। तो क्या वजह है, क्यों होती है हार्ट अटैक बच्चों के अंदर, और BP का भी बहुत बढ़ रहा है रेशियो। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि हम लोग नेचर से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं। हमें जिस तरह से मिट्टी के बर्तन, सरसों का तेल और जो पिंक सॉल्ट हमारा है हिमालय सा, वो खाना चाहिए। हम इस चीज़ से बहुत दूर हो चुके हैं। मिट्टी के बर्तन से हम लोग खाते, उसमें मोहब्बतें जुड़ी हुई थी। बहरहाल तो हम जब इस नेचर से दूर हुए तो इस टाइम में बहुत बड़ा चेंज आया। फिर जो खाने हैं, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, जितनी फास्ट फूड है, तो ये दिल पे जाके अटैक करती है और दिल की शरीयानों को इतना वो नहीं बोलता कि खून कर रवा दवा को गर्दिश सही तरह मिल सके। तो इसकी वजह से क्या कहते हैं, ये हार्ट अटैक के रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब जिस तरह पाकिस्तान के मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने अपनी रिसर्च की, तो आज से 10 साल तक का उन्होंने किया, 2009 में उन्होंने किया, 2019 में एक अपनी रिपोर्ट पेश की। तो BP के जो पेशेंट थे वो 2009 में जो थे, हमारा जो था नंबर 10वें नंबर पर था, 5वें नंबर पे आ गए हैं। और इसी तरह शुगर के पेशेंट थे जो हमारे पास क्या कहते हैं 10वें नंबर पर थे, तो 8वें नंबर पे आ गए। यूरोप वाले भी कहते हैं, अब अमेरिका के डॉक्टर, कनाडा के डॉक्टर कहते हैं कि 55 साल तक 150/90 नॉर्मल BP है, लेकिन 120/80 नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। और उस 120/80 के चक्कर में लाने के चक्कर में इतनी सारी मेडिसिन दी जाती है, तो अचानक रात में सोते सोते BP लो होने के सडन डेथ भी वाकई हो सकती है। तो हमें फ़ौरन BP की मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। तो आपने इस पर कोई वर्क वगैरह किया, आपने कोई अपनी हर्बल मेडिसिन बनाई? बिल्कुल, मैंने हर्बल मेडिसिन बनाई। मैंने कुरान पाक से मेडिसिन ली है कि कुरान पाक होते हुए नबी से, जैसे कुरान पाक में जिक्र है जंजबील यानी अदरक का, और कहते हैं सिरका, लहसुन, जैतून और शहद सबसे अहम है। ये सब इंग्रेडिएंट्स से हमने वो किया है। और ये अक्सर लोग कह रहे हैं डॉक्टर साहब हम बना लें। मैंने कहा आप बना तो सकते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ पहचाननी जो हमने 5 साल में सीखी, कि देसी चीज़ क्या होती है, कवाम कैसे बनता है, ये चीज़ें आप नहीं बना सकते। हर चीज़ का पैमाना होता है। अक्सर लोग सवाल ये करते हैं कि जी हर्बल मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं। मैं मानती हूँ कि हर्बल मेडिसिन का साइड इफेक्ट वैसे नहीं, लेकिन ऐसे है क्योंकि जो एलोपैथिक मेडिसिन हम खाते हैं, अगर एक चीज़ के लिए खाएं तो जाके फ़ौरन किडनी पे या कहीं और असर करती है। हर्बल मेडिसिन हम लेते हैं तो वो कोई और असर तो नहीं करती, लेकिन उसके साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा मोशन लग जाना, तबीयत में गिरानी आ जाना, सांस हो जाती है। हाँ ये हो जाता है। और वैसे हर्बल के कोई ऐसा खास साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर वो उससे कुछ जो आपका है वो फ़ायदा नहीं कर पाएगी। तो हर चीज़ की रेशो से ली जाती है मेडिसिन। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि हर्बल मेडिसिन में बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो ओबेसिटी से थोड़ा मुझे बताएं कि आपने कुछ वर्क किया इस पर, क्योंकि ये औरतों में बहुत बढ़ रहा है तेज़ी से।
देखिए ओबेसिटी क्या, पीसीओएस क्या, इनफर्टिलिटी मेल फीमेल दोनों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, शुगर बच्चों को भी हो रही है। तो मैंने एक ऐसी मेडिसिन बनाई जो पैदाइश के लेके एक दिन के बच्चे से 100 साल तक के मर्द औरत सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है इंशाल्लाह ताला। तो छोटे बच्चों को जॉइंटिस हो जाता है तो आप उसका एक कतरा दे दें, जो मैंने अभी अदरक का, जंजीबील यानी कि और सिरका, लहसुन का जो भी जिक्र किया है, हनी का भी ये है, क्या चीज़ है? ये भी अक्सर कल्प है। और तो ये मेडिसिन है, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो आप मुझे थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। तो ये है, तो ये ओबेसिटी सबसे तो ये हार्ट के पेशेंट के लिए है। जिस तरह कि मुझे आज से 4-5 साल पहले एंजाइना का अटैक हुआ था, तो जब मैं हॉस्पिटल गई तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप फ़ौरन यहाँ पे लेट जाइए, आप सुबह हम आपका एंजियोग्राफी करते हैं। तो मुझे बच्चों के पेपर से तो मैंने उस वजह से मैंने मना किया, मैं अपने घर आ गई और मैंने आके दिमाग लगाया, मैंने कहा मैं क्यों हर्बल मेडिसिन जो मैंने इतना पढ़ा है तो उसको मैं करूँ यूटिलाइज। तो मैंने फिर उसमें ये अदरक का और सिरका वाला, शहद वाला सबको लेके मैंने अपनी मेडिसिन बनाई। और जब मैंने खाई 40 डेज़, तो मैं उसी हॉस्पिटल गई तो हैरान थे कि आपको तो कोई एंजाइना यानी कि अटैक नहीं आया, ना आपको एंजियोग्राफी की ज़रूरत है। तो ये जो खाना सब मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये सिर्फ ना हार्ट के पेशेंट के लिए अच्छी है, बल्कि कोलेस्ट्रॉल के लिए, फैटी लीवर के लिए, पीसीओएस के लिए, इनफर्टिलिटी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, चेहरे पर दाग धब्बे होते हैं सब के लिए। इवन ये कोरोना में भी ये मेडिसिन जो हमारी बहुत ज़्यादा से रन किया और बहुत लोगों को फ़ायदा पहुँचा। अच्छा, जैसे कि आपने बात की चेहरे के दाग धब्बे की, तो इसमें हम हर्बल सॉप वगैरह बनाते हैं, तो आपने बनाया? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर्बल सोप बनाया है। हमारे जो हर्बल सोप की जो होती है शेल लाइफ बहुत कम होती है, क्योंकि हम उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालते। तो अभी इस पर मेरे पास ख़त्म हो गए, मैं होते तो ज़रूर आपको दिखाती, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाती रहूँगी। तो उसमें आपको दिखाऊंगी कि हर्बल मेडिसिन मैंने और भी बहुत कुछ बनाई है, तो ये स्क्रीन पे नेहा आपको दिखाएंगी। तो बहुत सारी मैंने हर्बल मेडिसिन बनाई हुई हैं, तो अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट वो दे रही हैं। अच्छा, बाल खोरा बहुत मेल और फीमेल दोनों में बहुत आ रहा है कि बाल गिर रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, बीच में से बाल कम हो रहे हैं, तो इस पे आपने कोई वर्क किया हर्बल तरीके से? बिल्कुल, मैंने कहते हैं हर्बल हेयर ऑयल बनाया है और वो भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अक्सर लोग इसको लेते हैं, बल्कि बाहर से भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो मैंने हर्बल हेयर ऑयल बनाया है और बहुत अच्छे। इसमें लिखा हुआ है कि बालों को काला रखता है, तो जो अगर जिनके सफ़ेद बाल हो तो उनको भी काला करता है? लेकिन जो एक बहुत ज़्यादा एज होती है 40 या 45 से थोड़े बहुत होते हैं, तो उसको तो नहीं कहता, लेकिन मुस्तकिल लगाने से ये वापस रिवर्स तो नहीं होंगे, लेकिन उसमें कमी ज़रूर आ जाएगी। हाँ, जो बच्चियाँ होती हैं 17, 18, 20, जो बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर फास्ट फूड, मुझे इनसे बहुत चिड़ है, मैं बार बार करती हूँ, इस कारण से अपना बहुत बुरा हाल बच्चे कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जब बाल सफ़ेद होते हैं उसमें बहुत फ़ायदा ये करती है। और इसके कलर जो होता है बहुत इसका अच्छा रहता है, और बाल लंबे होते हैं, घने होते हैं, सिकरी जुओं से भी खात्मा होता है। अच्छा, मेरा एक आपसे सवाल था कि अक्सर लोग होते हैं जो बेड पे होते हैं तो उनके बैक पर छाले पड़ जाते हैं, जिसको बेड सोल बोलते हैं, तो इसमें कोई हर्बल आपने किया? बिल्कुल, सबसे पहले तो हम हर्बल मेडिसिन देते हैं जिससे शुगर माशाल्लाह से कंट्रोल होती है। हकीम सेहत का नुस्खा है जामुन की गुठलियों से। और आप हकीम सैद को माशाल्लाह बहुत याद कर रही हैं, मैंने देखा कि हकीम सैद ने वो गिफ्ट भी दिए हुए हैं। जी बिल्कुल, हकीम सैद ने मुझे गिफ्ट भी दिया था आज से 28 साल पहले, जब हकीम सैद जापान गए थे। तो ये स्टेथोस्कोप और ये बैग उन्होंने हमें गिफ्ट किया था। तो हमारे जो काफ़ी जो जिस क्लास पर उनको याद होगा, ये गिफ्ट उनको भी दिया था, मुझे भी दिया था। 20-22 संभाल के रखा है आपने। बिल्कुल, ये स्टेथोस्कोप आपको दिखाती हूँ, ये उस ज़माने का स्टेथोस्कोप है। मोहब्बत है अभी भी हकीम वही है, सैद के, लेकिन संभाल के रखा है माशाल्लाह से। तो ये हमने ईस्ट एंड वेस्ट हमने हकीम सैद पे वो किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बेड सोल का आप मुझे बता दीजिए कि हमने ईसा लोशन के नाम से अपना लोशन बनाया है। सही वाला। ये बेड सोल के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है, यानी कैसे भी ज़ख्म हो जाए तो ये बहुत जल्द ज़ख्म सही हो जाता है इससे। अच्छा, मेरा एक था सवाल आपसे कि आजकल की लड़कियों के अंदर जो है मसले आ रहे हैं, अनवांटेड हेयर, जो उनकी चन पे बाल आ जाते हैं, अपर लिप्स पे आ जाते हैं, चिक्स पे आ जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल, वही मैं तो हर्ब्स को कहूँगी। और एलोपैथिक मेडिसिन बहुत सी आती है, लेकिन उससे वक्ती तो इलाज हो जाता है, लेकिन दोबारा हो जाता है। लड़कियाँ लेज़र करवा रही थी तो उसके साइड इफेक्ट है? बिल्कुल, उसके लेज़र भी साइड इफेक्ट है, ठीक है, वक्ती तो वैसे, लेकिन कुछ अर्से का फिर बाल आना शुरू हो जाते हैं। कैंसर की बीमारी होती और है। कैंसर की तरफ भी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो अगर ये बार बार लगाएंगे तो वो कैंसर की तरफ जाएगा। लड़कियों में सबसे पहले कि वो ना ब्रायलर मुर्गी खाना छोड़ दें। मुर्गी वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन देसी हो, तो ब्रायलर मुर्गी से बाल बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको जो ग्रोथ दी जा रही है जल्दी बड़ा करने के, तो वो फिर हम लोग खा रहे हैं तो या बच्चियाँ खा रही हैं तो उसके चेहरे में बहुत ज़्यादा बालों का वो हो रहा है। तो उसके लिए भी मैंने बनाई है, वही कलौंजी हो गया, मेथी दाना हो गया, हमने हर्बल की लेके बनाई है। मेरा आपसे सवाल है, जैसे कि आप माशाल्लाह क्लिनिक करती हैं अपना,
तो अगर किसी को आपसे अपॉइंटमेंट लेनी हो तो वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट वगैरह ले सकता है? बिल्कुल। अच्छा, जो आपके जो पेशेंट्स वगैरह हैं जो आपके पास आते हैं माशाल्लाह से, तो आप इनका इलाज कैसे करती हैं? एलोपैथिक के तरीके से करती हैं या तो फिर हर्बल तरीके से? उस पर सिचुएशन देखी जाती है। अगर इमरजेंसी है तो फ़ौरन हम एलोपैथिक इलाज करते हैं। एक मैं आपको मिसाल देती हूँ, आज से 20-21 साल पहले जब मैं यहाँ क्लिनिक कर रही थी, तो एक बच्चा था, वो गुजर रहा था, बे सिटी जगह है, वहाँ से गुजरा, तो किसी ने उसको ऊपर से पत्थर फेंक के मारा, तो उसका सर फट गया था। तो फ़ौरन मेरे क्लिनिक लेकर आए, तो मैंने उसको स्टिच करने किया, तो सबने मुझे कहा नहीं तो पुलिस केस है, ये है, आप पे केस हो जाएगा, तो आप इसको मैंने कहा बच्चे की जान जा रही है, वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, जो होगा मैं देखा जाएगा, मैं इसको देखो वो करती हूँ, बाकी इसको जो हॉस्पिटल ले जाए तो अलग, उसको मैंने उसको स्टिच वगैरह किया, सब कुछ किया। लेकिन उसके कुछ अर्से के बाद मुशर्रफ साहब ने बिल पास कर दिया था कि जो भी एमरजेंसी हो डॉक्टर डील कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर पेशेंट आए तो फिर हम उनको डील करते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा एमरजेंसी हो तो जिस तरह के कहते हैं बहुत ज़्यादा सीवियर कोई अटैक हो रहा हो, तो उस पर हम एलोपैथिक कहते हैं कि हमने सब कुछ पढ़ा है, सर्जरी तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी हुई है, तो हम फ़ौरन उसका वो इलाज करें। उसके बाद जब देखते हैं कि पेशेंट अब इस काबिल हो के तो हर्बल मेडिसिन उसको दी जा सकती है, तो हम देते हैं, लेकिन वो भी पेशेंट अगर सेटिस्फाई हो। अगर पेशेंट सेटिस्फाई ना हो, पेशेंट में पेशेंस नहीं है, तो फिर हम क्या कहते तो हैं। आपके अपने घर में जब बच्चे बीमार होते हैं या आप खुद डॉक्टर भी बीमार हो जाते हैं, जाहिर सी बात है, अक्सर लोगों को थोड़ा ये है कि डॉक्टर कैसे बीमार हो सकता है? बिल्कुल, डॉक्टर भी इंसान है, बीमार होते हैं। तो आप खुद का इलाज हर्बल तरीके से करती हैं, एलोपैथिक जो अपने बच्चों का करती हैं, हर्बल होता है, एलोपैथिक होता है? मैं कोशिश तो करती नेचर से करूँ, हर्बल से करूँ, तरजीह मेरी हर्बल ही की तरफ होती है। लेकिन वही बात है, जैसा भी केस होता है ऐसी उसके बाद हम लोग एलोपैथिक पे भी आते हैं। लेकिन मोस्टली अब जैसा मेरा बेटा अब बहुत ज़्यादा तबीयत उसकी ख़राब रहती थी, हर दूसरे तीसरे महीने वो बीमार हो जाता, तो उसकी कुव्वत मुदाफ़िर बहुत यानी कमज़ोर थी। वही मैंने जो अपना शब्द अक्सर कलर बनाया, उसका किया, माशा उसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो गया। अब वो मैं 2 साल 2.5 साल इतनी जल्दी बीमार नहीं रहता, वरना वो हर 2 से 3 महीने में बीमार हो जाता था। तो मतलब कि कोशिश की जाए कि हर्बल तरीके से अपना इलाज किया जाए। बिल्कुल, दुनिया हर्ब्स की तरफ आ रही है। अब जिस तरह हमारे पास BAMS की डिग्री है, तो यहाँ पे हकीम मोहम्मद सैद के भाई वहाँ पे इंडिया में भी हर्बल इसी तरह की डिग्री चला रहे हैं। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है। BAMS की जो डिग्री है, बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन सर्जरी, ये हर कोई नहीं कर सकता, यानी ये मैट्रिक के बाद नहीं होती, ये FSC के बाद फिर टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद अगर उस टेस्ट में नंबर आते हैं तो वही लोग कर पाते हैं। मतलब उसमें बहुत दिल लगा के पढ़ना होता जी, जिस पर दिल लगा के, आप ये देखिए ना, अब से ये मेरी बुक है, ये मैंने एमरोलॉजी की बुक है, ये एनाटमी में सब्जेक्ट हिस्टोलॉजी एंड एमरोलॉजी, तो हमने एनाटमी भी पढ़ी है, हिस्टोलॉजी भी पढ़ी है और एमरोलॉजी भी पढ़ी है, जिससे मेडिकल स्टूडेंट पढ़ते हैं। इस तरह फिजियोलॉजी भी पढ़ी है, फार्माकोलॉजी भी पढ़ी है, फॉरेंसिक मेडिसिन तक पढ़ी है हमने। फॉरेंसिक मेडिसिन तो आपको पता है, आप तो अच्छा से हमने यहाँ है इस फील्ड के अंदर। ये ज़्यादा पुलिस केस वगैरह। जी, तो हाँ, सुसाइडल केस हो गया, पॉइजन मार के मतलब हमें हर चीज़ पढ़ाई गई है, और हमें एक्स्ट्रा हिकमत के सब्जेक्ट भी पढ़ाए गए थे। अच्छा, आप लोग घर पे होते हैं तो आपके बच्चे भी माशा मेडिकल में, तो टेबल पे ये बातें चलती होंगी? हाँ, माशा से मेरी बड़ी बेटी नेहा भी माशा मेडिकल में सामने है, और ईशा भी मेडिकल कॉलेज में आ गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नेहा का तो ख़त्म होने वाला है मेडिकल, और ईशा का शुरू है। तो ये कि टेबल पे जब ये दोनों बातें करते हैं तो नई रिसर्च भी होती है, नई मालूमात होती है, जो मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है कि कुछ चीज़ें मैं इनको बताती हूँ, कुछ चीज़ें मैं इनसे सीखती हूँ। तो इसमें शर्माने की बात नहीं कि बच्चों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो नई मेडिसिन जो भी आती हैं तो मुझे बच्चों से मदद मिलती है। क्योंकि ईशा जिस फील्ड में है तो उस फील्ड में कि आपको टेस्ट करवाने हैं, पैसा बनाना है, और जो मम्मा है वो मना करती हैं टेस्ट करवाने से अपने पेशेंट्स वगैरह को भी, तो इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, मैंने ईशा से भी कहा कि बेटा कहते हैं आप जिस फील्ड में उस पर टेस्ट लेंगे, टेस्ट तो खर्च किए जाने चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी रेडियोलॉजी की इसकी फील्ड है तो। लेकिन हकीम सईद साहब नफ्स के ज़रिए ही सब बीमारियों का बताते थे और कोई टेस्ट नहीं करवाते थे। तो मेरी भी कोशिश होती है कि जितने पेशेंट आते हैं तो मैं नफ्स के ज़रिए उनके वो टेस्ट से मना करती हूँ। फिर मैं कहती हूँ जब पेशेंट बाजिद होते हैं तो कहते हैं आप करवा लें, लेकिन आपका रिजल्ट ये आएगा। तो पेशेंट वाकई कहते हैं जो आपने रिजल्ट बताए थे हीमोग्लोबिन का जो भी था वो वही आया है, बस हमें एक तसल्ली थी, हमने करवा लिया। तो मैं हाल के बहुत से जैसे ईसा लेबॉर्ट्री और सिटी लैब और बहुत से उनकी मैं मेम्बर भी हूँ, लेकिन मैंने बिला ज़रूरत आज तक कभी ना पेशेंट भी। अच्छा, जो हर्बल की जो होती है ट्रीटमेंट वगैरह, तो वो इलाज बिल-ग़ज़ा है? बिल्कुल, इलाज बिल-ग़ज़ा। तो मैं वही तो मेडिसिन वाला कर रही हूँ। मैं अब जो टोटली इलाज पे आ गई, पहले तो मैं एलोपैथिक भी करती थी, 50% एलोपैथिक 50% हर्बल करती थी। पेशेंट को वो सेटिस्फाई नहीं होता तो हम एलोपैथिक करते थे। लेकिन अब मैं पेशेंट को बता रही हूँ कि दुनिया आ रही है, जाग जाओ, अब भी जाग जाओ। तो मेरी पूरी कोशिश है मैं अब इलाज बिल-ग़ज़ा के ज़रिए इलाज कहते करना चाहूँगी। मैंने बहुत सारी मेडिसिन बना ली है, बहुत जल्द मैं आपको दिखाऊँगी भी। माओ का सवाल है बहुत ज़्यादा कि उनके बच्चों की जो आई साइड है बहुत वीक हो रही है, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं मोबाइलों में होते हैं, तो इसका
इसका कोई इलाज वगैरह? बिल्कुल, इसका तो आपको भी है कि आपकी भी आई साइट बहुत वीक हो चुकी थी। माशा से मेडिकल स्टूडेंट है, आपकी आई साइट बहुत अच्छी है। तो आपने मेरे कहने में दवाई खाई, जो मैंने हर्बल मेडिसिन बनाई थी, ठीक है, वो बादाम वगैरह और जो भी चीज़ें थी, तो इस सब का एक रेशो रख के दवाई बना के दी थी। आपने यूज़ की, माशा आपका चश्मा हट गया। लेकिन ईशा को बहुत कहते रहे कि उसने नहीं खाए, तो उसका चश्मा का नंबर बढ़ता ही चला गया। अब ईशा तो थोड़ी एग्री हुई है कि जी मैं खाऊंगी तो आप दोबारा बनाए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू लेकर। आप जाते जाते हमारे व्यूवर्स को, हमारे नौजवान नस्लों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि हमें अपनी हर्बल मेडिसिन की तरफ खुद आना चाहिए, क्योंकि हमारे माशाल्लाह कितने नाम हैं मुस्लिम हुक्मा के, जाबिर बिन हयान, अबू अली सीना, और सबसे सब कुछ है। सबसे जो हमारे इंपॉर्टेंट हकीम लुकमान, जिनको जड़ी बूटियाँ खुद बताती थी, इनका कुरान पाक में भी कुरान जिक्र है। मैं इस बात के लिए फ़ायदा मानूँ तो हम हर्ब्स की तरफ आएँ, अपने तिब नबी की तरफ आए, जो जिसको जदीद मेडिकल साइंस भी मान रही है। और ये अबू अली सीना, जाबिर बिन हयान की बुक तो यूरोप के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई भी जाती थी, तो हमें इसकी तरफ आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।